हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रेशियो एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो। कल के लेक्चर में अपन ने दो नए फॉर्मूले पढ़े थे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और एक था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आज बेसिक जो अपने 6 फॉर्मूले उसमें से 5 फॉर्मूलेज ही है। कैपिटल गियरिंग सुना हुआ है, प्रोप्राइटरी सुना हुआ है, करंट सुना हुआ है, लिक्विड सुना हुआ है, स्टॉक वर्किंग कैपिटल सुना हुआ है। मतलब ये सब तुम्हारे फॉर्मूले सुने हुए। पहला स्टेप है मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा। मोदी कैश एट बैंक कहां जाएगा, बोलिए। करंट असेट, क्या बात है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस करंट असेट होता है बट ये नॉन क्विक असेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इसे कहते हैं। प्रीपेड आपका नॉन क्विक में आ जाता है। क्लियर है क्या। चलिए उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, बिल्स रिसीवेबल करंट असेट, डिबेंचर्स बोरोड फंड सिक्योर्ड होता है। इक्विटी शेयर ओनर्स फंड में, शेयर होल्डर फंड में चले जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, मैंने आपको बताया अगर डेबिट पे दिया है तो मिसलेनियस और क्रेडिट में दिया है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट, स्टॉक करंट असेट बट नॉन क्विक असेट, डेटर्स करंट असेट, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट। लोन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर मतलब लोन लिया है, रीपेबल आफ्टर 3 इयर्स मतलब फिर से बोरोड फंड। अगर विद इन ईयर होता तो ये आपका करंट लायबिलिटीज होता। 3 साल का टाइम मांग लिया मतलब 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो फिक्स में आ जाता है और फिक्स मतलब बोरोड फंड है यहाँ पे। ठीक है क्या, पक्का। चलिए मार्किंग इज डन। अब करते हैं इनका पोस्टिंग। स्टार्ट करेंगे पहले पार्ट से। पहला पार्ट क्या है बताओ जरा। तो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा सोर्सेस ऑफ फंड। अब सोर्सेज ऑफ फंड के अंदर पहला चीज जो आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, वेरी गुड, ओन फंड। ओन फंड के अंदर पहला चीज क्या आता है, तो ओन फंड में फर्स्ट पार्ट आता है, वेरी गुड, शेयर होल्डर फंड। अब यहां पे शेयर होल्डर फंड में एक ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो डायरेक्टली इसको लिख देता हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में कितना भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,50,000। ये मेरा टोटल शेयर होल्डर फंड हो गया। फिर हेडिंग नंबर 2 आ जाता है। इसके अंदर क्या आता है, तो हेडिंग नंबर 2 मेरा है, बताइए, वेरी गुड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस से भी एक इकलौता चीज दिया गया आपने को, क्या है वो, प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। बराबर है कि नहीं। तो यहां पे मैं आ जाता हूं और लिख लेता हूं प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट बैलेंस कितना, 54,250। तीसरा हेडिंग होता है लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। अब ये तीनों को जब मैं ऐड लेस करूंगा तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहता हूं टोटल, वेरी गुड, ओन फंड। कितना भाई, तो 3,04,250 ऐसा कुछ है, वेरी गुड। भाई इसका टोटल आ जाएगा आपको 3,04,250। आउटर कॉलम में 3,04,250। डन यहां तक, पक्का। पार्ट 2 पे जाएंगे। पार्ट 2 क्या है भाई, बी, बोरोड फंड। वेरी गुड। इसके अंदर पहला पार्ट होता है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन में दो चीजें यहां पे, एक है डिबेंचर्स और एक है लोन। अब ये जो लोन है ये अनसिक्योर्ड है क्योंकि डायरेक्टर को दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं सिक्योर्ड चीज तो है नहीं, डायरेक्टर देगा नहीं देगा पता नहीं है, बट डिबेंचर्स इज अ सिक्योर्ड लोन। तो भाई सिक्योर्ड लोन में आ जाएगा एक अपने को, एक ही अकेला है तो 62,500। इधर मैं लिख लेता हूं 12% डिबेंचर्स। उसके बाद सेकेंड है
अनसिक्योर्ड लोन, उसके अंदर आ जाएगा लोन फ्रॉम डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर का लोन कितना है? 1,00,000 रुपीज। भाई साहब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल ऑफ बोरोड फंड 162,500। 162,500। जैसे मैं इन दोनों टोटल को ऐड कर दूंगा तो आई विल बी गेटिंग क्या भाई? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी गुड, 4,66,750। डन है यहां तक? बढ़िया है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड के हेडिंग पे। बराबर है, तो हेडिंग नंबर 1 हो गया, हेडिंग नंबर 2 डाल देता हूं। एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला पार्ट क्या आने वाला है? वेरी गुड, पहला आने वाला है फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट में क्या क्या है? 2 है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो भाई फिक्स असेट के अंदर 2 चीज है और दोनों चीज में लिख लेता हूं। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग कितना भाई? 2 लाख। कौन से कॉलम में लिखूंगा मैं? सेकेंड कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे टैंजेबल इंटेंजेबल का कंसेप्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 1,36,000। वेरी गुड। टोटल ले लेंगे इसका, टोटल फिक्स असेट 3,36,000। एक जीरो ज्यादा डाल दिया शायद मैंने यहाँ पे। यस, 3,36,000। फिर हेडिंग नंबर 2 आता है। क्या है हेडिंग नंबर 2 तुम्हारा? इन्वेस्टमेंट। हेडिंग नंबर 2 इन्वेस्टमेंट है क्या? वेरी गुड, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट डैश। तीसरा हेडिंग आता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। पहला होता है ए, वेरी गुड, करंट असेट्स। अब करंट असेट के अंदर भी अपने को लिखना पड़ता है हेडिंग, तो ये आ जाएगा पहला क्विक असेट्स। बराबर है। अब क्विक असेट में क्या क्या है जरा चेक करते हैं। तो क्विक असेट्स के करंट असेट के अंदर पहला है कैश, ये तो नॉन क्विक में जाएगा। बिल रिसीवेबल, स्टॉक भी नॉन क्विक में जाएगा। डेटर्स, 3 चीज है, कैश, उसके बाद बिल रिसीवेबल और फिर डेटर्स। तो क्विक में 3 चीज है। सबसे पहला है कैश एट बैंक, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद डेटर्स। तो भाई कैश एट बैंक 12,500, फिर बिल रिसीवेबल 5,250, डेटर्स 1,30,700। टोटल इसका टोटल ले लेंगे और ये जो टोटल आएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे? टोटल ऑफ क्विक असेट 1,48,500। सीधा सीधा फर्स्ट कॉलम में 1,48,500। ये समझ में आ गया। हेडिंग नंबर 2 बन जाएगा नॉन क्विक असेट्स। अब नॉन क्विक असेट्स में क्या क्या आने वाला है? तो नॉन क्विक असेट के अंदर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आने वाला है और आने वाला है स्टॉक। तो यहां पे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और दूसरा है स्टॉक। 15,500, 68,250। टोटल ले लेंगे इसका नॉन क्विक असेट कितना? 83,750। 83,750। अब जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? टोटल, वेरी गुड, करंट असेट्स 2,32,250। कौन से कॉलम में चले जाएगा? सेकेंड। 2,32,250। हेडिंग नंबर बी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में पहला क्या आने वाला है भाई? पहला आने वाला है क्विक लायबिलिटीज।
क्विक ही अपने पास, नॉन क्विक तो है ही नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही नहीं, नहीं वो लिख तो ले रहे अपन खाली। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, क्विक लायबिलिटीज में क्रेडिटर सिर्फ अकेला है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्रेडिटर्स कितना 1,01,500। बात समझ में आ गया क्या? अब करंट असेट भी आपके पास है, करंट लायबिलिटीज है, तो अपने को मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो चाहिए भाई वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं। वर्किंग कैपिटल असेट माइनस लायबिलिटीज 1,30,3750, 1,30,3750। अब असेट्स के अंदर अपने पास एक ही है फिक्स असेट 3,36,000, 1,30,750। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 66,750। अब मैंने पहले कल भी बताया, फिर से बता रहा हूं, ये बनाना कंपलसरी नहीं है। ये बनाने से फायदा है, सारा अमाउंट मिल जाता है, फिल इन द ब्लैंक कर देना है। चलिए अब देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज पूछा गया है। फॉर्मूलेज में सबसे पहला पूछा है आपको क्या, तो पहला पूछा है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग, गियर से पता चल रहा है जिसके साथ गियर है वो ऊपर और जिसके साथ गियर नहीं है वो नीचे। अब गियर वाला सिर्फ एक अकेला है, डिबेंचर अकेला गियर वाला है, और दूसरा बिना गियर वाला क्या है, इक्विटी। तो यहाँ पे कैपिटल जिसके साथ गियर है कितना है 62,500। 62,500 गियर वाला हो गया और बिना गियर वाला हो गया 3,04,250। चलिए फट से पहले कैपिटल गियरिंग रेशियो का आंसर ले लेंगे। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का आंसर इधर आ जाएगा। कैपिटल गियरिंग यहां पे आ गया 62,500 अपॉन 3,04,250, शायद वही था, बराबर है। देख लो अब और एक बात, ये जो लोन फ्रॉम डायरेक्टर इस पे भी गियर होता है, ये ध्यान रखो, बट बोला नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि लोन पे कोई परसेंटेज स्पेसिफाई नहीं किया है। बट लोन है तो ब्याज तो आएगा ही, और ब्याज आएगा मतलब ये गियर वाला कैपिटल हुआ। समझ में आया? मैंने इस सब में इसको काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे इधर लोन परसेंटेज नहीं दिया है, बट बुक वाले ने इसको कंसीडर किया है, तो कंसीडर कर सकते हो अजम्पशन बेसिस के ऊपर। सिंस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, लोन कैन बी इंटरेस्ट फ्री लोन ऑल्सो, क्योंकि अभी डायरेक्टर को लोन दिया भाई अपना ही आदमी है, तो बिजनेस हो सकता है भाई जा ऐसे ही, तो इट कैन बी विदाउट इंटरेस्ट ऑल्सो। समझ में आया? अब क्योंकि 3 साल बोला है तो अजम्पशन है 3 साल कोई बिना इंटरेस्ट का तो देगा नहीं, इसलिए टेक्स्ट बुक में गियर वाला कैपिटल कितना है, गियर वाला कैपिटल है 1,62,500। समझ में? और मैंने कितना लिखा है 62,500, क्यों किस लिए एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, तो सर हमको क्या करने का वो बता दो ना। तो आप 1,62,500 करके भी कर सकते हो, 62,500 करके भी कर सकते हो। अगर आप 62,500 लेके कर रहे हो तो एक नोट लिखोगे, सिंस लोन फ्रॉम डायरेक्टर इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट फ्री लोन, नोट लिख दिया, एमकॉम में हो चलता है, ठीक है। चलिए तो इस केस के अंदर अपना आंसर 0.20 इज टू 1, ठीक है क्या? उसके बाद क्या पूछा है भाई क्वेश्चन के अंदर, भाई नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो। भाई प्रोप्राइटर रेशियो तो अपने को मालूम ही है, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स। प्रोप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व सरप्लस मतलब ओन फंड, और टोटल असेट मतलब फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट हो जाता है। तो भाई आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो प्रोप्राइटर फंड तो मुझे मालूम है 3,04,250। फिक्स असेट अभी तो किधर देखा था अपन ने फिक्स असेट, भाई फिक्स असेट है 3,36,000 फिक्स असेट। करंट असेट कितना है 2,32,250, ये आपका करंट असेट है। इन्वेस्टमेंट तो है नहीं यहाँ पे, तो 3,36,000 प्लस 2,32,500, तो यहाँ पे आ जाता हूं मैं 5,68,250, ये हो गया टोटल। और प्रोप्राइटर फंड था 3,04,250 इंटू 100, कर लो बताओ कितना आ रहा है 53.5%। समझ में आ गया? प्रोप्राइटरी रेशियो के बाद क्या पूछा है जरा चेक करते।
प्रोप्राइटरी रेशियो के बाद हमको पूछा गया है करंट रेशियो और फिर लिक्विड रेशियो, बराबर है। करंट तो इतना बायाट हो गया, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, बढ़िया है। तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, अपने को करंट असेट मालूम है, देख लो क्वेश्चन के अंदर। करंट असेट है 2,32,250 करंट असेट, करंट लायबिलिटीज है 1,01,500। करंट असेट और करंट लायबिलिटीज दोनों आपके पास है, तो लिख लो 2,32,250 1,01,500। 2,32,250 अपॉन 1,01,500 इज इक्वल्स टू 2.28:1। समझ में आ गया क्या? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, लिक्विड। क्विक अपॉन क्विक लायबिलिटीज, क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज, ये भी अपन ने फॉर्मेट बना के रखा है। हाउ मच इज माय क्विक असेट? क्विक असेट है 1,48,500, क्विक लायबिलिटीज इल है, कुछ भी नहीं है, बराबर है। तो भाई क्या करेंगे जब क्विक लायबिलिटीज ही नहीं है? तो बताओ, जीरो लिखेंगे क्या? डिवाइड बाय जीरो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज में अपॉन 1, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका रेशियो आ जाएगा क्विक असेट का, बताओ कितना है? 1,48,000 अपॉन 1, समझ में आ गया। क्विक का मतलब क्विक असेट अपॉन क्विक लाइफ, अरे क्विक लायबिलिटीज है ना, तो मैं बोला क्या है, क्विक लायबिलिटीज था, देखा था मैंने किधर है ना, 1,01,500। नॉन क्विक का दिमाग में मैं क्या बोल रहा हूं मैं, कोई नहीं। यहाँ पे क्विक लायबिलिटीज दिया है ना अपने को 1,01,500 ना, वही है ना अपना 1,01,500। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई? 1.46:2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है भाई? क्विक हो गया, करंट हो गया, फिर स्टॉक वर्किंग, वेरी सिंपल, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100, बराबर है। तो भाई साहब को इधर सॉल्व कर रहे थे। क्लोजिंग स्टॉक अपने को मालूम है क्या? देख लो, स्टॉक नॉन क्विक असेट में आता है। नॉन क्विक असेट में स्टॉक दिया है क्या अपने को क्वेश्चन में? स्टॉक मैंने इधर लिखा नहीं क्या? लिखा है ना 68,250, बराबर है। तो क्लोजिंग स्टॉक है 68,250, आ जाओ भाई 68,250 अपॉन वर्किंग कैपिटल, सर वो भी तो सॉल्व किया। वर्किंग कैपिटल 1,30,750, 1,30,750 इंटू 100, 52.19% झालं सम। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट को वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के भी सम्स को कर लेंगे, उसका स्टेप समझ लेंगे। जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट के लिए करवा दिया, ये फॉर्मेट लर्न करवाया, वैसे मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी लर्न करवाता हूँ। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस के भी 6 फॉर्मूले लर्न करने के, एंड देन कंपोजिट पे जाएंगे। इसमें ही रेशियो के टॉपिक में ही बात कर रहा हूं मैं। रेशियो टॉपिक 3 पार्ट से मैंने डिवाइड किया है। आपके टीचर्स 3 पार्ट में आपको बताएंगे टीचर्स कि भाई 18 फॉर्मूले से 20 फॉर्मूले पढ़ो, क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करो। मैंने पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आपको फॉर्मूलेज याद हो जाए और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।